मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7.3 के क्वेश्चन में हम लोग 4 तक कर लिए थे और अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज ही मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और आशा है अगर आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिएगा, जिसमें कि आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। और अगर आप लोग वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से नहीं छूटेंगे और सारे प्रश्न आपके एग्जाम यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको 100% बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। आपके स्क्रीन पर चला जाएगा क्वेश्चन, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिनके शीर्ष ABC है। हमें ये साबित करना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी किसी त्रिभुज की जो माध्यिका है वो दोनों बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये साबित करना है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इसके निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे कि चलिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है तो इसके लिए आप लोग को मैनेज करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए एक मैंने माध्यिका यहाँ खींच लिया। अब इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। ईडी क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए इसके पॉइंट भी दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए के दिए गए हैं 4,6, 4,-6। बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं? 3,-2। और सी के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं? तो 5,2। अब हमें ज्ञात करना है कि ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। यही हमें साबित करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया रहता है, ये जो हम मानते हैं उसको लिखना होता है। देखिए यहाँ से माना कि बिंदु है, बिंदुओं ए बी एवं सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4,-6, उसके बाद 3,-2 एवं 5,2 है। ये हम मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमें ए बराबर दिया गया नहीं है, बी बराबर नहीं दिया गया, सी बराबर नहीं दिया गया, हम माने हैं तो उसी को लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। बस कुछ भी नहीं करना होता है, आप लोग को सिंपली समझना होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि बिंदु डी बिंदु डी जो है वो रेखाखंड BC का मेरे प्यारे बच्चों मध्य बिंदु है। रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। हम ये क्यों निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमें ये क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमें किसी भी क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 3 शीर्षों की आवश्यकता होती है, जैसा कि भली-भांति आप लोग जानते होंगे। तो ये शीर्ष पता है, ये शीर्ष पता है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ये भी शीर्ष हमें मालूम होना चाहिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में ही कहा गया है, जो एक माध्यिका AD है जो कि इसको 2 बराबर भाग में बांटती है, उसे ही हम लोग साबित करना है। ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों होगा, ये बिंदु डी जो होगा वो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे होगा BC के। तो वही लिखा गया, बिंदु डी रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम लोग जब डी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8/2 और यहाँ से 0/2। तो यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट 0, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा? 4 और कॉमा 0 निकल के आ जाएगा। और यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई मेरे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा, आशा है हमें। जिस तरह अब चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD में। ABD में हम अगर बात करते हैं तो हम x1 का बात कर लेते हैं। x1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। y2 क्या हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। x3 क्या हो जाएगा बाबू? x3 हो जाएगा ये 4 और y3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए अब हमारे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, सीखने समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए आप सभी को पता होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल 1/2 क्या फॉर्मूला था? x1 क्या है? 4
फिर y2 माइनस y3, y2 माइनस 2 और माइनस y3 0 प्लस x2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3, उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 क्या है 0 और माइनस y1 और y1 है माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस x3 क्या है 4 और y1 माइनस y2, y1 माइनस 6 है और माइनस y2 क्या है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना कर लेने से मेरे प्यारे बच्चों बस इतना कि आपको मान रखना होगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कुछ ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस कैलकुलेशन आपको सही से आना चाहिए। माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 और गुना यहाँ से -4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1/2 अगर आप लोग को दिक्कत होता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में, तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही आधारित होंगे, वो भी आप लोग को करवाया जाएगा आपके मैम के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। उसे भी वहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से बताया जाएगा, आप लोग वहाँ पे समझ लीजिएगा। प्लस 6 का 18 और -16 यहाँ से 1/2, और जब इसको आप लोग कीजिएगा कैलकुलेशन से ये क्या होगा, तो इस दोनों को जोड़ने पे ये माइनस 814 24 और प्लस 18 आता है, और यहाँ से ये 1/2 गुना क्या आ जाएगा, तो 8 6 14 6 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 तिया 6 यानी कि 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा 3 वर्ग इकाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर -6 आएगा, मेरे प्यारे बच्चों -6 देने पे फिर अगर बराबर में -3 आता, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। क्षेत्रफल यहाँ पे समझ लीजिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्षेत्रफल हो दूरी हो ये सब माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको फिर प्लस तो करना ही था, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे 6 ही लिया। आशा है समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी होनहार बच्चे होते हैं जो अपना ज़्यादा माइंड का प्रयोग करते, सर इसी को प्लस कर दीजिए ना और इस दोनों को जोड़ ही दीजिए ना। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो कैलकुलेशन के अंदर होता है सारे कैलकुलेशन को हम उसी तरह से करेंगे। लास्ट में जब मेरा माइनस में निकल के आएगा मान, तो वहां पे हमको माइनस को प्लस कर देना, ठीक है, बस इतना दिमाग लगाइएगा। अब फिर चलते हैं हम लोग त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी में। तो मेरे प्यारे बच्चों एडीसी में जब हम लोग चलेंगे, तो आप लोग यहाँ से देखिए एडीसी में जब चलते हैं तो एक x1 क्या हो जाएगा 4 ही आ जाएगा, और x1 y1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -6। x2 क्या हो जाएगा, d का मान निकला है 4, और y2 क्या हो जाएगा 0। x3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, और y3 क्या हो जाएगा 2। अब हमें निकाल लेना है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1 मेरे प्यारे बच्चों y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 और y1 माइनस y2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना आप सभी जानते होंगे भली भांति से, और इसको निकाल लीजिए बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए मान रखते हैं 1/2 x1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4 है, और y2 कितना है तो 0, और माइनस y3 कितना है तो 2 है, प्लस x2 कितना है तो x2 है 4, और y3 माइनस y3 है 2, और माइनस y1 क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है 5, और y1 है -6, और माइनस y2 है 0 हो जाएगा। अब बाद में इसको सॉल्व कर लेने से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/2 4 गुना -2 प्लस 4 गुना 6 2 8 और प्लस 5 गुना -6। इतना कर लेने पर आपका जो आंसर होता है वो निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 और गुना इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस में 8 प्लस में 32 माइनस में 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/2 गुना देखिए 38 में से 32 जाएगा तो -6 आएगा, तो डायरेक्टली आप लोग 6 लिखिएगा यहाँ पे 6 वर्ग इकाई 6 वर्ग इकाई। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 3 अच्छे, यानी कि 3 वर्ग इकाई निकल के आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। देखिए दोनों क्षेत्रफल जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा क्षेत्रफल जो निकल के आया है वो इक्वल आया है, समान आया है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी का एरिया यानी क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। यही हमें प्रूव भी करना था मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पाठ में हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म कर लिए।
अब हम लोग त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में शुरू से जुड़िएगा। अगर एक भी पॉइंट आप लोग का मिस होता है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सारे पार्ट्स को देखना है और सारे कंसेप्टों को सीखना है, क्योंकि अब आप लोग के गुरुजी आपको त्रिकोणमिति इतने अच्छे से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 20 नंबर पूछे जाते हैं और आप अपने गुरुजी के साथ जुड़ के अपने 20 नंबर को पक्का कर सकते हैं। तो चलिए, आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके गुरुजी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।